सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण दुख ताप। विपश्यना साधना का अभ्यास करने के लिए कोई साधक, कोई साधिका जब विपश्यना की किसी तपोभूमि में आकर 10 दिन ये विद्या सीखे, तो उसे बहुत अच्छी तरह समझते रहना चाहिए कि इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, किस लिए ये साधना कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य भूल जाएंगे तो कहीं न कहीं किसी बीच की स्टेशन पर अटक के रह जाएंगे। तो खूब अच्छी तरह समझते रहें, अंतिम लक्ष्य है अपने चित्त को विकारों से नितांत विमुक्त कर लेना, निर्मल कर लेना। निर्मल हुआ चित्त ही तो धर्म है। चित्त निर्मल हो और जीवन में धर्म समा जाए तो जीना आ गया, जीने की कला आ गई, अपना भी मंगल हो गया, औरों के मंगल में सहायक हो गए। धर्म धारण करने का यही तो हेतु है। तो चित्त को नितांत शुद्ध करने के लिए, विकारों से नितांत विमुक्त करने के लिए हमें चित्त की उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा कि जहां विकारों का उद्गम होता है, जहां विकारों का प्रजनन होता है, जहां विकारों का संवर्धन होता है, जहां विकारों का संचयन होता है, वहां रोक लगानी होगी और जो संचय कर रखा है उसे धीरे धीरे निष्कासन करते करते चित्त को नितांत निर्मल करना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, बाहर नहीं। प्रिय या अप्रिय घटना बाहर घटती है, अनचाही या मनचाही बातें बाहर होती हैं, पर विकार भीतर जागता है। और इस विकार की वजह से जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, जो संताप होता है, वो भीतर जागता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें भीतर की यात्रा करनी होगी। केवल ऊपरी ऊपरी सच्चाई को जान करके हम उस उद्गम स्थल तक नहीं पहुंच सकते। शरीर के बारे में पूरी जानकारी करनी होगी। स्थूल से स्थूल सच्चाई से आरंभ करते हुए उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम सच्चाई तक पहुंचना होगा। शरीर का कोई क्षेत्र अनजाना न रह जाए। ठीक इसी प्रकार चित्त के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी करनी होगी। स्थूल से स्थूल सच्चाई से आरंभ करते हुए उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम अवस्था तक पहुंचना होगा। ये काम अनुभूतियों के स्तर पर करना पड़ेगा। अपने बारे में, यानी इस शरीर के बारे में, इस चित्त के बारे में क्या सच्चाई है, इसे कोई पुस्तकों को पढ़ करके नहीं जान पाएगा, प्रवचनों को सुन करके नहीं जान पाएगा, मान भले ले, जान नहीं पाएगा। और मानने और जानने में तो जमीन आसमान का अंतर है। मानकर हम अपना कौतूहल पूरा कर लेंगे,
मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये शरीर क्या है, ये चित्त क्या है, ये कौतूहल पूरा हो गया। क्या बात बनी उससे? अनुभूति पर उतरेगा तो खूब समझ में आएगा कि ये सारी जानकारी हमारे सामने कुदरत का सारा रहस्य खुल रही है। किस प्रकार शरीर और चित्त के संसर्ग से किस प्रकार विकारों का प्रजनन हो रहा है, किस प्रकार इनका संवर्धन हो रहा है, खूब समझ में आने लगेगा। अनुभूतियों के स्तर पर काम करेंगे तो आने लगेगा। धर्म के सार को समझना है, सत्य के सार को समझना है, तो हमें शरीर के भीतर यात्रा करनी होगी। अपने यहां भारत का एक महान भक्त, भक्तों में भक्तराज नरसिंह मेहता कहता है कि शरीर सूझे बिना वो सार नहीं सांपड़े, वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सूझे बिना। शरीर के भीतर सत्य का शोध किए बिना सार नहीं मिलने वाला। छिलकों में ही सारा जीवन बीत जाएगा, छिलकों को ही महत्व देते चले जाएंगे। अनुभूति पर उतरे, शरीर संबंधी सारी सच्चाई अनुभूति पर उतरे, चित्त संबंधी सारी सच्चाई अनुभूति पर उतरे, तो सार पकड़ में आ गया, धर्म का सार समझ में आ गया, तो मुक्ति का रास्ता खुल गया, विकारों से मुक्त होने का रास्ता मिल गया। अपने भीतर यात्रा करनी होगी। संतों ने यही किया। इसीलिए भारत का एक और संत कहता है कि तीन हाथ एक अड़धाई, ओ तीन हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चिनो मेरे भाई, ऐसा अंबर खोजो मेरे भाई। वो अंबर, वो अंतरिक्ष जो हमारे भीतर है, उसकी खोज करनी है, उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हासिल करनी है। और ये विद्या अगर इसे शुद्ध रूप में इसका प्रयोग करते चले जाएंगे तो ये सब कुछ करवा देगी। 2500 वर्षों से जिन्होंने इस विद्या को शुद्ध रूप में कायम रखा, तो देखा कि जहां जहां इस विद्या का प्रयोग जिस जिसने किया, वही परिणाम आते गए, चित्त निर्मल होता गया। तो भूल कर भी इसमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं होने दें, न इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें, न इसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करें। फिर देखें, वही परिणाम आएंगे जो आज तक आते आए हैं। शुद्ध सांस का काम करना है, इसके साथ कोई शब्द भूल कर भी जुड़ न जाए, इसके साथ कोई कल्पना भूल कर भी जुड़ न जाए, इसके साथ कोई दार्शनिक मान्यता भूल कर भी जुड़ न जाए। केवल सांस, नैसर्गिक सांस जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, बस केवल जानते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो सांस के सहारे सहारे यात्रा करते करते जो कुछ जानने योग्य है शरीर के बारे में, चित्त के बारे में, वो सारा जान जाएंगे, सारा जान जाएंगे। कोई बेचारा सामान्य साधक अपने शरीर के बारे में क्या जानता है, कितना कम जानता है। कोई एनाटॉमी की पुस्तक पढ़ी होगी और इस भ्रम में होगा कि मैं खूब जानता हूं कि शरीर कैसा है, क्या है, बाहर से कैसा है, भीतर से कैसा है। जानता नहीं, मानता है।
अभी जाना नहीं, वो सच्चाइयां अनुभूति पर उतरी नहीं, बाहर बाहर की सच्चाइयां अनुभूति पर उतरी, बाहर बाहर के अंगों की सच्चाइयां अनुभूति पर उतार चुका है। अपने हाथों के बारे में जानता है, अपने पांवों के बारे में जानता है, अपनी आंखों के बारे में जानता है, इत्यादि इत्यादि। वो सारे अंग जो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, हमारे हुक्म के अनुसार काम करते हैं, उनके बारे में खूब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा पांव खड़ा हो जाए, खड़ा होता है, चलता है, रुकता है, बैठता है, हाथ उठे तो उठता है, आंख खुल तो खुलती है, बंद हो जाए तो बंद होती है। हमारे हुक्म के ताबेदार हैं, हम जैसे कहें वैसे काम करते हैं। हम सायास काम करवा सकते हैं इनसे, लेकिन शरीर के भीतर कितने बड़े बड़े अंग हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, और भी कितने बड़े बड़े अंग हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में? जो अनायास काम कर रहे हैं, कुदरतन काम कर रहे हैं, नैसर्गिक तौर पर काम कर रहे हैं, वो हमारे हुक्म का इंतजार नहीं करते। हम चाहें कि रुक जा तो नहीं रुकेंगे, हम चाहें तेज हो जा तो तेज नहीं होंगे, हम चाहें धीमे हो जा तो धीमे नहीं होंगे। वो अनायास ही काम करेंगे। हम उनका सायास कोई काम नहीं करवा सकते उनसे। उनके बारे में क्या जानते हैं? अनुभूति के स्तर पर कुछ नहीं जानते। बुद्धि के स्तर पर हजार जानेंगे, लेकिन जब तक बुद्धि के साथ अनुभूति भी न जुड़ जाए तब तक जानना नहीं हुआ, कौतूहल पूरा करना हुआ, बुद्धि विलास हुआ। बुद्धि का अपना उपयोग है, अनुभूति के साथ साथ बुद्धि भी काम करेगी, पर अनुभूति नहीं छूटेगी। कदम कदम अनुभूति के साथ अनुभूति, और अनुभूति वो जो हमारे शरीर और चित्त से संबंध रखने वाली है, अन्य कोई बात नहीं। हमको अनुसंधान अपने शरीर के बारे में करना है, अपने चित्त के बारे में करना है, तो ये ऊपर ऊपर की सच्चाइयों को जान के नहीं रह जाएंगे। इस सांस के सहारे 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 हम भीतर की यात्रा करनी शुरू कर देंगे। ये 3 दिनों तक अपने मन को इस शरीर के दरवाजे पर लगाए रखा। यहां खड़ा होना सीख, ये सांस आ रहा है, जा रहा है। अरे तो यहीं स्थिर होकर नहीं खड़ा हो सकता, भीतर की यात्रा कैसे करेगा? तो यहां स्थिर होकर के सांस के बारे में जान रहा है, सांस के बारे में जान रहा है, और यूं जानते जानते अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, ताकि भीतर की सच्चाइयों को जानने लगेगा। सांस के बारे में एक बात जान गया कि सांस केवल शरीर की कोई प्रक्रिया मात्र नहीं है, इसका मन से भी बहुत गहरा संबंध है, मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है। ऐसा अपनी अनुभूति से जान गया। क्यों जान गया? कि केवल सांस का काम कर रहा था, उसके साथ कोई शब्द जोड़ देता, कोई रूप जोड़ देता, कोई कल्पना जोड़ देता, तो उसी में उलझ के रह जाता। फिर ये अनुसंधान करने वाला काम नहीं होता। अपने बारे में सच्चाई को जानने का जो अनुसंधान करना है वो रुक जाता। शरीर के बारे में भी इसी प्रकार अनुसंधान करके सच्चाई जाननी है, तो केवल सांस, शुद्ध सांस। शरीर का एक क्षेत्र जिसे हम ज्ञात क्षेत्र कहें, ये बाहर बाहर के अंगों का क्षेत्र ज्ञात क्षेत्र, और शरीर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो अज्ञात क्षेत्र, जिसके बारे में अनुभूतियों से हम कुछ नहीं जानते। ज्ञात क्षेत्र से हम अज्ञात क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उस अज्ञात को भी ज्ञात कैसे बना दें, ये सांस हमारी मदद करेगा। सांस शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सायास भी काम करती है और अनायास भी काम करती है। हम चाहें कि अपने सांस को तेज करें, तेज कर सकते हैं, धीमा करें, धीमा कर सकते हैं, रोकना चाहें रोक भी सकते हैं, भले थोड़ी सी देर के लिए रोक भी सकते हैं।
ये हमारे हुक्म के मुताबिक काम करेगी, और हमने हुक्म देना बंद कर दिया तो अनायास काम करती जाएगी। अनायास सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो दोनों तरह के काम होते हैं सांस से, सायास भी, अनायास भी। अपने आप भी हो रहा है और हम जैसे चाहें वैसे भी हो रहा है। तो शरीर का वो क्षेत्र जो सायास काम करता है, हम जैसे चाहें वैसे काम करता है, हमारे प्रयत्नों के अनुसार काम करता है, और शरीर का वो क्षेत्र जो अनायास काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी करनी है। ये सांस बहुत उपयोगी होगा। एक उदाहरण से समझें। नदी के इस तट पर रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि नदी के इस तट पर रहता है, तो इस तट के बारे में अपने अनुभूतियों के स्तर पर खूब जानता है। परले तट पर कभी गया ही नहीं, तो क्या जाने परला तट कैसा है। कोई आदमी नदी पार करके उस तट तक चला गया और वहां से लौट करके वापस आया और उसने उस तट का वर्णन किया। अरे बड़ा सुहावना है, क्या कहना उस तट का, बड़ा मनोरम है, बड़ा मनोरम है। तो इस बेचारे के मन में आए कि अरे उस मनोरमता का मैं भी उपभोग करूं, उस सुंदर तट को मैं भी देखूं। तो क्या करे, नदी के इस तट पर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके डबडबाई आंखों से और कातर कंठ से खूब प्रार्थना करे, ऐ नदी के वो तट तू यहां आ जा। खूब आह्वान करे, ऐ नदी के वो तट तू यहां आ जा, मैं तेरा दर्शन किया चाहता हूं, मैं तेरा दर्शन किया चाहता हूं। सारी जिंदगी रोता रह जाएगा। नदी का वो तट यहां आने वाला नहीं। नदी के वो तट की सुषमा का साक्षात्कार करना है तो स्वयं सारी नदी को पार करके वहां तक पहुंचना होगा, तब उसका साक्षात्कार होगा। कैसे पहुंचे? तो कोई एक ऐसा पुल होना चाहिए जो नदी के इस तट को नदी के उस तट से जोड़ दे। ये सांस इस पुल का काम करेगा, क्योंकि सांस दोनों प्रकार से काम करता है। हमारे शरीर के वो अंग जिनके बारे में हमें ज्ञान है, ज्ञात है, जो अंग माने जो सायास काम करते हैं, हम जैसे चाहे वैसे काम करते हैं, और वो अंग जो हमें अज्ञात हैं, वो अनायास काम कर रहे हैं, हमारे प्रयत्नों पर नहीं कर रहे, हम सायास नहीं कर रहे। तो ये श्वास का आवागमन ऐसा है जो सायास भी है, अनायास भी है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसके सारे 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 जो अनायास हो रहा है वहां तक पहुंच जाएंगे, वो अज्ञात क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। सांस शुद्ध रहेगा तो, सांस की कसरत शुरू कर दी तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। सांस के साथ कोई शब्द जोड़ दिया तो उस शब्द में उलझ के रह जाएंगे। उसके साथ कोई कल्पना जोड़ दी, उस कल्पना में उलझ के रह जाएंगे और भूल जाएंगे सांस को। बस केवल सांस, एक ही आलंबन। सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। बस उसी के सारे 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 सत्य प्रकट होता चला जाएगा। आगे बढ़ते 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 सूक्ष्मतम सत्य प्रकट होता चला जाएगा, अपने शरीर के बारे में, अपने चित्त के बारे में। और आगे जाकर ऐसी अवस्था आएगी, इन दोनों के परे जो परम सत्य है वो प्रकट हो जाएगा। तभी कहा गया, सांस देखते देखते वो सत्य प्रगटता जाए। वो सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाए। वो सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। तो सहारा सांस का लेना होगा। शरीर के बारे में सारी जानकारियां अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ये जो इतना ठोस ठोस शरीर लगता है,
देखेंगे इस रास्ते चलते 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 इसका विघटन हुए जा रहा है, इसका विभाजन हुए जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और होते 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 सारा ठोसपना समाप्त हो गया, सारा ठोसपना समाप्त हो गया। केवल परमाणु ही परमाणु और परमाणुओं की तरंगे ही तरंगे, उदय होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, केवल तरंगे और कुछ नहीं। वहां तक पहुंचना है। पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं कि सारा भौतिक जगत केवल परमाणु ही परमाणु है और हर परमाणु केवल तरंग ही तरंग है। क्या बात बनी उससे? हमें लाभ क्या हुआ? लेकिन अपनी अनुभूति पर यह सच्चाई उतर जाएगी तो रहस्य खुल जाएगा। फिर देखेंगे, जैसे देखेंगे कि सांस का हमारे चित्त से और चित्त के विकारों से कितना गहरा संबंध है, ऐसे ही देखेंगे इस शरीर का हमारे चित्त से और चित्त के विकारों से कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा संबंध है। और इसको देखते 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 उस अवस्था पर जा पहुंचेंगे जहां चित्त में कैसे विकार उत्पन्न हुआ और शरीर का उसमें क्या सहारा रहा, शरीर ने कौन सा पार्ट प्ले किया, चित्त ने क्या पार्ट प्ले किया और कैसे विकार का उद्गम हुआ और फिर किस प्रकार उसका संवर्धन। ये सारा रहस्य जब अनुभूति पर उतर जाएगा तो उससे छुटकारा पाना सरल हो जाएगा। अन्यथा फिर धोखे में ही रहेंगे। विकार जागा है, क्रोध जागा है, तो भ्रम यही रहेगा कि बाहर के किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया ना, बाहर के किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दी ना, इसलिए क्रोध जागा, इसलिए व्याकुल हुआ। अरे तेरे क्रोध का कारण बाहर नहीं है भाई, तेरी व्याकुलता का कारण बाहर नहीं है भाई। जब भीतर देखना शुरू करोगे तो खूब समझ में आएगा। बाहर की घटना और तेरे भीतर जागी हुई व्याकुलता, इन दोनों के बीच की एक और कड़ी है। वो कड़ी सामने आने लगेगी और उस कड़ी को देखते 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 ये जो कारण है हमारे दुखों का, इसको दूर करना आ जाएगा, इससे छुटकारा पाना आ जाएगा। अनुभूति पर उतरेगा तो, जब सच्चाई अनुभूति पर ही नहीं उतरी, केवल बुद्धि विलास करके रह गए, तो बुद्धि के स्तर पर सच्चाई को समझते समझते संभव है हम अपनी बुद्धि को निर्मल कर लें। अच्छी बात है, उतना उतना तो लाभ हुआ, बुद्धि को निर्मल किया। अरे कितना छोटा हिस्सा है बुद्धि का, बाकी ये सारा का सारा मानस का खंड इतना बड़ा अनदेखा रह गया, अनजाना रह गया, विकारों से भरा हुआ, विकारों से भरा हुआ। केवल ऊपर ऊपर से बुद्धि को निर्मल करके रह गए, हम निर्मल नहीं हुए, सही माने में निर्मल नहीं हुए। इसलिए सांस के सहारे 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 हमें उन अवस्थाओं पर पहुंचना है कि जहां शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं इसको, और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए किस प्रकार विकारों का प्रजनन कर रहे हैं और किस प्रकार इनका संवर्धन कर रहे हैं, उसे देखते 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 हम विकारों के बाहर निकलना सीख जाएंगे। विकारों के बाहर निकलेंगे तो ही शुद्ध धर्म धारण कर पाएंगे, तो ही शुद्ध धर्म जीवन में उतर पाएगा और तो ही कल्याण होगा। सारा का सारा मार्ग हमें शुद्ध धर्म का जीवन जीने में योग्य बना देने वाला मार्ग, जितना जितना निर्मल होते चले जाएगा चित्त, उतना उतना धर्म समाता चला जाएगा और देखेंगे उतना उतना मंगल होने लगा, उतना उतना कल्याण होने लगा, उतनी उतनी स्वस्ति, उतनी उतनी मुक्ति। धर्म धारण करें तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, स्वस्ति ही स्वस्ति, मुक्ति ही मुक्ति। सांस देखते देखते
चित अविचल हो जाए, अविचल चित निर्मल बने, सहज मुक्त